और इस बीच इजराइल हमास के बीच जो बारूदी घमासान चल रहा है, उससे जुड़ी खबरों के बाद जरा देश में छिड़े सियासी घमासान की कुछ खबरें आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश टू राजस्थान बवाल हो रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, हर पार्टी के भीतर टिकट नहीं पाने वाले नेताओं में आक्रोश है, निराशा है। और जो ताजा तस्वीरें हैं वो मध्य प्रदेश के सीहोर से सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में टिकट पर जोरदार घमासान मचा हुआ है। टिकट के लिए फूट फूट कर रो रहे हैं बीजेपी के विधायक, जिनकी तस्वीर सामने आई है। टिकट के लिए फूट फूट कर रोए बीजेपी विधायक। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। टिकट काटे जाने के बाद आष्टा विधानसभा से विधायक रघुनाथ मालवीय रोने लगे। रघुनाथ मालवीय ने कहा, अगर टिकट नहीं मिला तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। सीहोर जिले में 4 सीटें हैं, इछावर, आष्टा, बुधनी और सीहोर। यहां पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार मुकाबला कांटे का है और बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती। लेकिन जिनका टिकट कटा है वो तो अब बागी हो गए, पार्टी को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। सुनिए। हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी दरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। क्योंकि उसको लेकर आज जो पार्टी का निर्णय हमें तो मान्य है पार्टी, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी के 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, लेकिन सब हमारे कार्यकर्ताओं का मन है कि पुनः इस पर विचार किया जाए। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद है। जरा जानते हैं ब्रजेश, पहले तो ये बता दीजिए कि आष्टा से ये रघुनाथ मालवीय की जगह पार्टी की तरफ से टिकट किसको दे दिया गया, जो इतनी नाराजगी और बागी और पार्टी को नुकसान तक की बातें मालवीय जी की तरफ से कही जा रही हैं? देखिए, मालवीय जी वहाँ से पुराने विधायक हैं, इस बार उनका टिकट कट गया है तो इसलिए उनका गुस्सा वाजिब है। मगर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से इस टाइप की खबरें रोज़ सुर्खियां बन रही हैं और हम सब दिखा भी रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस में दोनों तरफ बवाल मचा हुआ। टिकट बंटवारे के बाद से कांग्रेस का दफ्तर हो या कमलनाथ जी का घर हो, पूरे वक्त वहाँ कहीं हंगामे हो रहे हैं, कहीं अपने आप को आत्मदाह करने की कोशिश की जा रही है। कल रात में तो वहाँ टायर जला के विरोध प्रदर्शन किया गया। तो कुल मिला के ऐसा विरोध जो पहले कभी किसी चुनाव में हम लोगों ने नहीं देखा, वो इस बार देखा जा रहा है। तकरीबन कांग्रेस की 40 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पे इस तरीके का विरोध, बगावत, धमकियां दी जा रही हैं जिनको टिकट नहीं मिली है। बीजेपी की बात करें, बीजेपी बहुत अनुशासित पार्टी मानी जाती है, मगर बीजेपी में इस बार हम देख रहे हैं बीजेपी में लोग खुलेआम घेराव कर रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं और इस तरीके के मालवीय जी जैसे तरीके की बात कर रहे हैं कि किसी और को टिकट दिया गया तो हम बगावत करेंगे। तो खुलेआम दोनों पार्टी की तरफ से जितने असंतुष्ट हैं, जिनको टिकट नहीं मिली है, खुलेआम बगावत कर रहे हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। ये पिछले चुनाव में नहीं देखा गया। इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके से पार्टियों ने पहले माहौल बनाया था कि हम सर्वे करेंगे, हम पुराने कार्यकर्ताओं को जगह देंगे, नई उम्र के लोगों को टिकट बांटेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाहे बीजेपी की सूची देखें या कांग्रेस की सूची देखें, अधिकतर पुरानी जो सोची समझी रणनीतियां हैं उन्हीं पे पार्टियों ने टिकट बांटी हैं, पुराने लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया है, जिसके चलते ये जो लोग हैं और दोनों पार्टियों में बगावत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं और निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। तो अब सवाल ये कि आखिरकार ब्रजेश, इन हालात से निपटने के लिए दोनों ही दल, क्योंकि कांटे का मुकाबला है और दोनों के लिए कहीं ना कहीं हार और जीत में स्टेक बहुत ज्यादा है, इसी वजह से चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इन बागियों को मनाने के लिए कोशिशें किस तरीके की और किस स्तर से की जा रही हैं? देखिए, बागियों को मनाने की कोशिश तो इतने बड़े पैमाने पे थी कि जिस दिन टिकट सूची आनी थी उस दिन हम किसी बड़े बीजेपी के नेता के पास गए थे। वो 5 लोगों के नाम लिख के बैठा हुआ था, उसको उत्तर प्रदेश से बुलाया गया था। यहाँ के 5 लोगों के नाम लिख के बैठा था कि जैसे ही टिकट की सूची वो आएगी, लिस्ट आएगी, हमको इन 5 लोगों को मनाना है। तो इस तरीके से पहले फायर फाइटिंग की कोशिश की गई थी। मगर आप जानते हैं कि जिसका अहित होता है या जो टिकट का उम्मीदवार होता है, इसको टिकट नहीं मिलती, उसको कितनी गहरी चोट लगती है। तो मान मनौवल का दौर चल रहा है, मगर लोगों की नाराजगियां भी निकल रही हैं और बड़े पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये स्वाभाविक है, जिसको टिकट नहीं मिलता वो नाराज होगा। हालांकि 1-2 दिन में हम इनको मना लेंगे, मगर उससे बड़ी बात यह है कि ये जो नाराज हैं ये दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, ये सपा में जा रहे हैं, ये बसपा में जा रहे हैं, ये आप
साथ में भी दरवाजा खटखटा रहे हैं। तो जिस तरीके का असंतोष है आने वाले दिनों में बीजेपी कांग्रेस दोनों के चुनाव परिणामों पर असर करेगा। बिल्कुल, तो महत्वपूर्ण यही हो जाता है दरअसल कि जीत भले ही ना सकें ये बागी, जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के भीतर जाकर वहां पर अपने लिए मौका तलाश रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी से बगावत कर रहे हैं नुकसान उसको जरूर पहुंचा सकते हैं। और इसी तरीके का हाल, ये जो आप मेरे चारों तरफ तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजस्थान की चुनावी प्रदेश है राजस्थान, और वहां पर भी बागियों ने ऐसे ही अपनी अपनी पार्टियों के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।